श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 7वां अध्याय। भगवान दत्तात्रेय जी अपनी स्थिति जो है आध्यात्मिक उसका वर्णन कर रहे हैं। इस प्रसंग से कि उन्होंने 24 गुरुओं को चुना जो ऐसे गुरु हैं वो चेला बनाते नहीं, और उन्होंने उनको गुरु कहा है। उसका कारण ये है कि अपना विवेक जागृत जब हो जाता है तो हृदय रूपी गुरु जो है, हृदय में जो गुरु है हमारे, जिस तरह से अच्छा भगवान ही तो सबके गुरु, आत्मा ही तो सबके गुरु है। जैसे कोई एक मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु उसकी वाणी है। शरीर तो गुरु का आपको उतार नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही जड़ है। उसका अनुभव अर्थात उसकी वाणी, वो भी आदेश करेगी कि तुम इस ढंग से रहो, ऐसा करो। करना फिर भी हमको ही है। तो गुरु तत्व हृदय से प्रकट जब होता है तो हर जगह से वो शिक्षा प्राप्त होती ही है। थोड़ा सा आभास में एक बार आपको वर्णन कर चुका हूं पहले। 3 दिन की घटना मेरे साथ हुई थी ये, जिसमें किसी भी स्थिति वस्तु कुछ भी देखो तो उसमें वही हर हर जगह उपदेश ही हो रहा था। देखते हुए भी सुनते हुए भी हम्म, एक बाहर से उपदेश हो रहा है। जिन्हें अपने आकार से, जिस चीज का मैं आकार देखता हूं तो उस आकार से मुझे कुछ ज्ञान हो रहा है। किसी रंग को देखता हूं तो रंग भी ज्ञान करा रहा है। किसी डिजाइन को देख लूं तो वो भी ऐसा ही होता है। कोई चीज बची नहीं थी। इस तरह से लगभग वैसा ही कुछ दत्तात्रेय जी है। मेरा तो ऐसा अनुभूत नहीं है जैसे दत्तात्रेय जी का था, लेकिन वो कुछ दिन मेरे साथ ये घटना होती है। तो हाँ, इसलिए गुरु हृदय से ही प्रकट होते हैं। और एक कथावाचक थे, उनसे कोई बातचीत हो रही थी, वृद्ध थे वो। तो उन्होंने कहा जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी तरह गुरु भी सर्वव्यापक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें बात है कि शरीर सर्वव्यापक है कि उसका उपदेश या ज्ञान सर्वव्यापक है।
है ना। और शरीर तो जड़ होता है। तो इसमें जो हम लोगों ने जिनका संग किया, जो उनकी अनुभूति है, तो यही कहते हैं कि उपदेश ही महत्वपूर्ण है। शरीर माध्यम है, तुम्हारा भी उनका भी। तो तुम गुरु सेवा कर सकते हो। हाँ, एक माध्यम है। सेवा के बहुत लाभ बताए। कर रहे बाहर की सेवा, और उनके चित्त जो अंतःकरण प्रसन्न हो रहा है किसी बात से, वो अपने ढंग से सोच रहे कि देखो इसको कितनी जिज्ञासा है परमात्म तत्व को प्राप्त करने की। वो तो यही सोचेंगे। वो ये नहीं सोचते कि ये कितना समय दे रहा है मेरे को, कितनी सेवा कर रहा है, सर्दी गर्मी में कर रहा है, ये नहीं विचार कर रहे थे। किसको जिज्ञासा है, कितनी जिज्ञासा है। तो ये इससे जो उसके भाव स्थिति है, वो करुणा उनकी उमड़ आती है। क्योंकि सेवा इत्यादि तो हम घर घर गृहस्थी भी करते हैं, तो कितना ही लाभ हो जाता है वहां से। लेकिन जो मुख्य लाभ है वो परमात्म प्राप्ति ही है। हम्म, तो उनकी दृष्टि में जो सेवा है, उनकी दृष्टि में अब उनके लिए जो सेवा की वो महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन वो ना जाने किस बात पे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक। भगवान दत्तात्रेय अपना चिंतन उनका क्या है, और महाराज जदू को ये बात सुना रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। राजन, जितने भी घट और मठ आदि पदार्थ हैं, कुछ भी पदार्थ है ऐसा मान लो, इसको ज्यादा व्याख्या में मत जाओ। कुछ भी पदार्थ है, वे चाहे चल हो या अचल हो, चलने वाले हो या स्थिर हो, पेड़ पौधे स्थिर होते हैं, सभी पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि कीट पतंग ये तो चल हो जाते हैं। उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न है, अखंड ही है। उन, उनके कारण भिन्न भिन्न हो प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न ही है। वो सब अलग अलग दिखते हैं, उस सब में वो आकाश भी है और आकाश में ही रहते हैं, पर आकाश तो अखंड ही है। जैसे जल में मछलियां रहती हैं, तो जल अखंड ही है।
जल मछलियों के भीतर भी होता है, बाहर भी होता है। इसलिए अपरिच्छिन्न को ही अखंड कहते हैं। परिच्छिन्न हो गया अलग, अपरिच्छिन्न मैंने अखंड। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, देखिए फिर शब्द आ गया अचर। अचर मैंने पेड़ पौधे हो गए, और भी बहुत सारी हैं स्थितियां, चीजें हैं। चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। ब्रह्म सभी में है। जैसे आकाश सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान, सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। सब में आत्मा को समान रूप में देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। क्योंकि इतना विस्तृत है आत्मा, आकाश से तुलना की जा सकती, लेकिन पूरा नहीं बैठता उनकी तुलना। और ब्रह्म जो है वो इस तरह से व्यापक है कि आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, ये भाव है। साधक को चाहिए, किसी का म्यूट नहीं, कुछ थोड़ी थोड़ी साउंड आई जा रही है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए कि जैसे आकाश है वैसे आत्मा। फिर कहते हैं आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। ये सब होने पर भी आकाश आकाश अछूता रहता है। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब प्रक्रिया में आकाश सबके भीतर होते हुए भी आकाश को
कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्योंकि आकाश तो पहले है ही इतना व्यापक, इतना विस्तार है आकाश का, सीमा नहीं। जल की तो कोई सीमा है, अग्नि की भी कोई सीमा है, वायु की भी कोई सीमा है, लेकिन आकाश की कोई सीमा नहीं। एक तो उन्होंने कहा कि आकाश के समान तुलना आत्मा की करनी चाहिए। फिर आकाश में बादल बहुत कुछ होता है, और अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो अलग अलग तरह की स्थितियां होती हैं, हवाएं गैसें जो भी कहें वो सब होता है, लेकिन आकाश फिर भी अपने आप में निर्मल रहता है। ये सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से ये सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं। इसी प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। आत्मा वही की वही है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी तरह से भी। ये आत्मा ही तो हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम मान रहे हैं, ये मेरा मेरा शरीर है। शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, आत्मा को कुछ नहीं मान रहे हम। तो शरीर को जब मान लेते हैं कि हम शरीर हैं, तो उसके सुख दुख हमारे हो जाते हैं। तो जब आत्मा को ही मानेंगे तो ये सब हट जाएंगे स्वतः ही। ये इस अध्यात्म को समझने से ही वैराग्य हो जाएगा। और वास्तव में वैराग्य का संतों ने वाणी में, गुरुवाणी में भी किया है कि कोई भी अपना नहीं होता, सब स्वार्थ के मीत होते हैं। सब स्वार्थ के मीत, कुछ लाभ होता है तो जुड़ जाते हैं, नहीं होता तो हट जाते हैं। इसको नौवें महले के श्लोकों में बहुत अच्छे ढंग से कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामायण में कैसे लिखते हैं? हम्म? सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो है ही, तो कोई तो अपना है ही नहीं। स्वार्थ, इसका स्वार्थ हटा तो काम खत्म। इसलिए सत्संग ही वैराग्य का कारण हो सकता है। भगवान की कथाएं ही वैराग्य का कारण हो सकता है, और कुछ नहीं। वैराग्य किसी प्रक्रिया से नहीं आता है। एक मिनट जरा। वैराग्य तो विचार से ही आता है। अच्छा, ये आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से?
हाँ जी जी महाराज जी, जी बिल्कुल ठीक महाराज से जी। सुन रहे हैं। हम्म, जी महाराज जी। तो आत्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या है कि जो हम दूसरों के लिए रोते रहते हैं, फलाना चला गया और फलाना आ गया, किसी के पैदा होने पे खुश हो रहे हैं और किसी के जाने पे दुखी हो रहे हैं, ये घटना ही व्यर्थ है, कुछ है नहीं। वो तो स्पष्ट है, उसने अपना कपड़ा बदला, दूसरे कपड़े में आ जाएगा। यहां मरना ही मुश्किल है। जो असली मरना क्या है? कब मरी है, कब मिली है पूर्ण परमानंद। इस मरने से पूर्वानंद परमानंद थोड़ी मिलते हैं क्या, जो हम लोग मर रहे हैं। कबीर मरते हैं तो पूर्ण परमानंद मिलते हैं। अर्थात वो क्या है? अपने सूक्ष्म शरीर को ही लोप कर देते हैं आत्मा में। सूक्ष्म शरीर बिल्कुल लोप हो गया परमात्मा में, तो अब वो पैदा नहीं होगा। ये है मरना। अब ये प्रपंच से, इस पीड़ा से, इस खेल से बच जाओगे। एक उस अंधकूप से बाहर निकल के अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तुझे जन्मना रोना, जन्मना और किसी मरने पे रोना, दोनों मिथ्या है। जैसे आकाश में सब कुछ घटना घटती है और कुछ नहीं होता, आकाश मानता है कि कुछ नहीं हुआ, है ही कुछ नहीं, ये तो बदलता रहता, होता रहता। उसी तरह आत्मा है, वो आत्मा वो सर्वव्यापक है, उसके लिए कुछ भी कोई घटना नहीं है। ये जो हम विचार करते हैं, भावनाएं करते हैं, हमारे मोह और अज्ञान की सीमा है। इसमें मोह हमारा जुड़ा हुआ, अज्ञान जुड़ा हुआ, और कुछ नहीं। देखा देखी हम भी वैसे भावनाएं फैलाने लग जाते हैं। कोई दूसरा कैसे बोल रहा है, कैसे बोल भाव दे रहा है, कैसे हम भी वही करने लग जाते। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। जल रूपी गुरु से क्या उपदेश लिया? जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। जो जल से शिक्षा ऐसी ग्रहण कर लेता है
वो अपने दर्शन से, स्पर्श से और नामोच्चारण से, उसका कोई नाम भी ले तो लोगों को पवित्र कर देता है। जो कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उसकी स्मृति, हमारी स्मृति उस व्यक्ति की तरफ जाएगी तो हमारे चित्त में कितनी प्रसन्नता आ जाती है कि अच्छे व्यक्ति की प्रसन्नता चित्त में आते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, और दुष्ट व्यक्ति की स्मृति आते ही चित्त क्रोध से भर जाता है। तो कहते हैं जल से मैंने ये शिक्षा ली। समय देख लो, ठीक है, 5 मिनट और। राजन, मैंने अग्नि से शिक्षा ली, यह शिक्षा ली है कि जैसे ये तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जिससे जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती। मैंने खा पी लेना क्या है, सब कुछ जला डालती है, यही खा पी लेना है, और उसके दोषों से वो लिप्त नहीं होती। वै वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से, साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से ददीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, अपराभूत मैंने इंद्रियों को नियंत्रण में, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, और किसी का दोष अपने में ना आने दे। दोष किसी का तब आ जाता है अपने में, जब किसी के दोष देखते हैं, उनके दोषों की तरफ ध्यान देते हैं, तो दोष दूसरों के अपने भीतर आ जाते हैं। जैसे परमात्मा के गुणानुवाद हम सुनते रहते हैं, तो परमात्मा के गुण आ जाते हैं। संतों का गुणानुवाद सुनते हैं तो संतों के गुण आ जाते हैं। इसलिए किसी का दोष देखने से दोष हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है, लकड़ी में होते हुए अग्नि जंगल में कितनी लकड़ी पड़ी है, वो जलती नहीं, अप्रकट है, और कहीं प्रकट। वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए, माने गुप्त रहे, आम लोगों की तरह रहे, जो कोई जाने न साधक है ये, और कहीं जाके लोक कल्याण की इच्छा से वो एकदम अपने स्वरूप को दिखा दे, भजन साधन अपना जो दिखा दे, ताकि लोगों का कल्याण हो जाए। अग्नि कहीं अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वह अग्नि के समान ही भिक्षारूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है।
वह अग्नि के समान ही, जैसे अग्नि भिक्षारूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। किसी से भिक्षा ले ली, देने वाला व्यक्ति इतनी मूर्खता कर देता है, गरीब साधु उसको दे दो आपसे। ये मूर्खता है। लेकिन वो तुम जो थोड़ा अगर श्रद्धा से दोगे ना उसको, एक भीतर से श्रद्धा कि ये साधक मेरा कल्याण करने वाला है, तो श्रद्धा हो जाएगी। अभी पाठ सुन लिया तब होना चाहिए ऐसे। वो अन्न ग्रहण करता है तो उसके उस भिक्षा से वो उसके भावी आने वाले अशुभ को भस्म कर देता। अशुभ को भस्म कर देते तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। यही बात है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है। अग्नि तो वैसे ही दिखती है जैसी लकड़ी हो, वो जहां से जल रही हो ज्यादा तो ज्यादा दिखती है, कम जल रही है तो कम दिखती है। जैसे लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो वैसी दिखती है। वास्तव में वह वैसी है नहीं, वो अग्नि ऐसी होती नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कुछ शब्द है पकड़ने वाला है। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा, यहाँ परमात्मा शब्द नहीं, आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए है। ये जो है ये हमारी अपनी माया है। कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। यदि इसको स्वप्न की तरह विचार करें कि स्वप्न में तो कोई होता नहीं है, मेरा मन ही रचना कर लेता है वैसी, है ना, मेरा मन ही वैसी रचना कर लेता है और मन ही वहां से बदलता है तो स्वप्न टूट जाता है। तो इसी तरह हमारी माया ने ही इस सब प्रपंच को रचा है। ये सीधी सी बात है, हमारी आत्मा की माया ने। ये जो कुछ भी हम हैं ये हमने रचा हुआ। बस यही विश्राम करते। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे।